वैसे सोचा तो मैंने नोए था कि मतलब इस वीडियो को, इस वाले व्लॉग को मतलब थोड़ा साफ और मतलब क्लीन रखूँगा। धर्म वगैरह का एंगल इस वीडियो में नहीं लाऊंगा, बस मैटर्स पे ही बात करूँगा। पर अब लगता है मेरे को धर्म के मामले में आना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं खाना खाते टाइम पे ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था ना, तब मुझे एक ऐसी वीडियो देखी ना कि मेरा दिमाग खोल गया। मतलब इतना गुस्सा हो गया कि मतलब अगर इस चीज़ पर नहीं बोला ना तो मेरे अंदर का मॉन्स्टर मुझे माफ़ नहीं करेगा और मैं गिल्ट में ही रहूँगा। क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको मतलब अ, मुद्दे तो वैसे सभी आते हैं ट्विटर पर जिन पर बात करी जा सके, पर कुछ वीडियोस एंड कुछ क्लिप्स ऐसी होती हैं जो मतलब एज प्रूफ दिखा नहीं सकता। मतलब बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस वाले जो होते हैं वो, अभी मैं रिसेंटली एक शॉर्ट बनाया था, तो उसमें मुझे लगा कि मुझे अपलोड करनी चाहिए। फिर एक मन में ख्याल आया कि नहीं यार, ये गाइडलाइन के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो वो शॉर्ट देखने के लिए आपको मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। पहली या दूसरी मिल जाएगी अगर अब तक, अगर मैंने अगर चलो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा ये है कि मैं जब ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे ये वीडियो दिखी। राम की माँ की और महादेव को मैं अपने लंड पे बैठा के रखता हूँ, और सीता के साथ मैंने ना जाने कितनी बार संभोग किया है। बुरा लग रहा है, बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आस्थाएं जुड़ी है उनके साथ, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। मादर अब मेरा गुस्सा इतना हाई हो रखा है, अगर बाय चांस बाय डिफ़ॉल्ट अगर गाली निकल जाती है सो एडजस्ट कर लेना। क्योंकि देखो यार, इन कटमुल्लों का ना ये हमेशा का ही है, हिंदू धर्म को टारगेट करना है, हिंदुओं को हर्ट करना है, हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचानी है। हमेशा से ये चलता है इन मुसलमानों का। इन मुसलमानों को खुद नहीं पता वो किसके आगे झुक रही हैं, किसके आगे प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति है जिसने हमारे भगवान के बारे में इतनी गलत गलत बात बोली, माता सीता के बारे में, महादेव के बारे में, श्री राम जी के बारे में, इस शख्स को ना गोली से उड़ा देना चाहिए। ऐसे शख्स के मतलब जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज बोला है कल दोबारा बोलेगा। पकड़ लिया, जो जेल में डाल दिया, दो चार दिन की, महीने भर की मतलब जेल होने के बाद ये दोबारा निकलेगा, दोबारा ऐसी हरकत करेगा। इससे बढ़िया है दोबारा ना करे। इसलिए क्योंकि इनकी कौम है ना इतनी सड़ चुकी है, इतनी गल चुकी है ना, इनकी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है ना कि किसी भी तरह से हेट पहुंचाना है, ठेस पहुंचाना है और हिंदुओं की आस्था पर मतलब सवाल उठाने। हिंदू धर्म में क्या कम लोग हैं जो ये और दिमाग खराब करने पे आ जाते हैं? इनको खुद नहीं पता होता है कि इनका जो असली पिता है, आई मीन जो इसके पिताश्री हैं, वो उनके चाचा हैं या मामा हैं, उन्हें खुद नहीं पता अपनी। खैर मैं इस ऐसे टॉपिक पर मतलब इतनी डार्क नहीं जाना चाहता था, पर वही बात है ना कि हमारे अगर देव देवता पर बात आएगी तो तुम पर भी उंगलियां उठेंगी, ठीक है। हमें हमारी इन पे आस्था है तो तुम कुछ भी बोलोगे, कुछ भी कहोगे, तुम्हारी उसमें आस्था है तो हम भी कह देंगे। तुम रोड पर नमाज पढ़ते हो तो रोड तुम्हारे अल्लाह से बड़ा हो गया। तुम ट्रेन में नमाज पढ़ते हो तो ट्रेन तुम्हारे अल्लाह से बड़ा हो गया। अबे जब मस्जिद बना रखी है तो वहां तुमसे पढ़ाया नहीं जाता नमाज वगैरह, फिर इस हिसाब से तो मस्जिद भी तुम्हारे अल्लाह से बड़ा हो गया। अब बुरा लगेगा, मैं जानता हूँ इन मुसलमानों को। पहली बात तो देखो, सुनो, अपनी गलतियां अपनी कमियां पहचानना शुरू कर दो। सारी बीमारी तुमसे ही आती है, सारे मतलब केसेस तुम्हारे कौम से आते हैं। सॉरी, मैं तुम्हारे नहीं बोलूँगा, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। मतलब जितने भी क्राइम वगैरह होते हैं उनमें मुस्लिम ही पाया जाता है। मुस्लिम, और कोई काम धंधा नहीं है इन्हें, बस तीन चीज़ करनी आती हैं। एक तो फैक्स, दूसरा कुछ भी क्राइम समझ जाओ, तीसरा हिंदुओं को ठेस पहुंचाना, हिंदुओं की आस्था पर उंगली उठाना। इनका यही है। और मैं पिछली वीडियोस में, कई वीडियोस में बोलता आया हूँ ये बात, इन मुसलमानों को यहाँ रहना नहीं चाहिए। हिंदू एकजुट हो जाओ, लठ उठा लो और इन बहन के पकौड़ों को ना
मार मार के इस भारत देश से बाहर फेंक दो। अगर कोई मोदी योगी पुलिस वाला तुम्हें रोकने की कोशिश करे, उनका भी सर पाड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग जब तक इस भारत देश में रहेंगे ना, अशांति बनी रहेगी। पर वही बात है, नहीं मुसलमान हमारे भाई हैं, गांड मरवा लो फिर उससे, नहीं मुसलमानों का भी है कि उनका मुँह ले लो फिर अपना। बहुत सड़ी है ये जो मुसलमानों के रहनुमा बने फिरते हैं ना, हकीकत बता रहा हूँ, जब इनके घर परिवार में से बेटियां बहन बहू गायब होने लग जाएंगी ना, तब इनको शीशा दिख जाएगा कि मुसलमान कितना गंदा है, कितना कमीना है, और मतलब भरोसे के लायक तो वो है ही नहीं। हमारी देवी देवता ही मिलते हैं इन्हें, कभी ईसाई धर्म के लोगों के बारे में कुछ बोल के दिखा दो, बीच में से टुकड़े ना कर दिए उन्होंने, नाम बदल देना। सरे हिंदू सॉफ्ट टारगेट लगता है इन्हें। और हिंदू मैं आप सबसे कह रहा हूँ, एकजुट हो जाओ, ताकतवर हो जाओ, खूंखार हो जाओ, ठीक है। और मैं तो मार दूंगा, मैं सही मुसलमानों को मार दूंगा, मैं मिलते नहीं बस मुझे कई बार। पहली बात तो यहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ, जिस गांव में रहता हूँ, यहाँ पे मुसलमानों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। बस शहरों की सिटी इलाके में अगर होंगे तो पता नहीं मुझे। एक दो बार दिखे भी हैं जब गया हूँ नज़दीकी शहर में कुछ सामान वगैरह लाने या कुछ काम पड़ता है, तब एक दो बार दिखे हैं मुझे। पर वही बात हो रही है ना कि बेगुनाहों को नहीं मारना। पर वही बात आती है दिमाग में कि यार मुसलमान और बेगुनाह, पागल कुत्ते ने काट रखा है क्या? मुसलमान कभी बेगुनाह नहीं हो सकता है। ये दो विचारधारणा आती है मेरे दिमाग में, पर मैं दूसरी पे ही अमल रहूँगा। 100 बात की एक बात, इन मुसलमानों को भारत देश से भगाओ। आगे बात समझ में, चाहे यूपी में हो या राजस्थान में हो या हरियाणा में हो या दिल्ली में हो, कहीं पे भी ये मुसलमान दिखे, इतना बुरा सूत दो इन्हें कि भारत देश छोड़ने पे मजबूर हो जाए। ये भारत देश में तो क्यों इतने उछल रहे हैं, क्यों मतलब इतने तुरम खा बन रहे हैं? क्योंकि इन्हें यहाँ खाने को मिल रहा है, पेट में दाना जा रहा है, वो भी किसके बदौलत? मोदी के बदौलत। जिस दिन मोदी की सनक गई और कहने लग जाए कि मुसलमानों का इधर कोई हक नहीं है, मुसलमानों को निकालो यहाँ से, और यहाँ तक कि आर्मी और पुलिस फोर्स का साथ सहारा लेने लग जाए, तो पता नहीं कितनी लाशें बिछ जाएंगी इन मुसलमानों की। नहीं, मोदी भी तो मुसलमानों को खुश करने में लगा पड़ा है। ठीक है, कर लो, यही हाल है। सोच लो, देख लो अब तुम्हें क्या करना है। और यूपी पुलिस से तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जिस व्यक्ति की, जिस लड़के की फ़ोटो मैंने वीडियो चलाई है, उसकी मतलब पहचान हो जाए तो उसे अरेस्ट करना और गोली से मार देना, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, जब सुर में जुएँ होती हैं तो उन्हें छोड़ नहीं दिया जाता है, मारा जाता, ताकि दोबारा से वो वापस आकर तादाद ना बढ़ाए। तो ये जुएँ हैं, कॉकरोचेस हैं, जितने मारोगे उतना फ़ायदा, जितना छोड़ोगे उतना आबादी बढ़ाएंगे। साले कॉकरोच।